वेलकम टू आरटेक एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे 5S के बारे में। यह हमारा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल और अदर टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सभी रिलेवेंट ट्रेड्स के लिए कॉमन है और इम्पोर्टेंट है। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि 5S क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। जैसे कि आप जानते हैं, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो 5S इम्प्लीमेंट करने की क्यों नीड पड़ी, इसका हिस्ट्री और डेवलपमेंट से हम समझते हैं कि 5S की हिस्ट्री क्या है। 5S का इम्प्लीमेंट जापान की टोयोटा कंपनी ने किया था, जो केनिची टोयोटा थे। टोयोटा कंपनी एक भारी लॉस के कारण ब्रेकडाउन आने वाली थी। तो टोयोटा कंपनी ने क्या किया, अपने सभी वर्कर्स को एक सजेशन फॉर्म्स दिए। उन सजेशन फॉर्म्स के द्वारा सभी वर्करों का जो डाटा था उसके द्वारा उसमें कंपनी में जितने भी ज़्यादा लॉसेस थे, ब्रेकडाउन्स थे, वर्करों ने अपने लेवल पर उस सजेशन फॉर्म्स में फिलअप किया। उस सजेशन फॉर्म्स के आधार पर कंपनी ने उस सभी जो भी अनइंटरप्टेड त्रुटियाँ थी उसको सही करके इम्प्लीमेंट किया। तो उससे 5S का इम्प्लीमेंटेशन हो गया। तो 5S बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कॉमन टॉपिक है सभी ट्रेडों के लिए। तो अंत तक बने रहिएगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इजी है। 5S ये 5S से मिलकर बना है। जैसे कि ये हम आपको एक सर्कुलर प्लेट के माध्यम से मैं आपको समझा सकता हूँ, जिसमें जैसे 5S है, इसमें पहला ऑर्डर होता है सीरी, ये जापानी लैंग्वेज है। सीटॉन, सीसो, सिकेत्सु, शित्सुके। तो इस तरह के जापानी 5 लैंग्वेजेस से मिलकर बना है, जिसका अभिप्राय निरंतर इम्प्लीमेंटेशन करना है। तो आइए इसको समझते हैं कि ये किस तरह से होता है। पहला होता है सीरी, सीटॉन, सीसो, सिकेत्सु, देन शित्सुके। सीरी का मतलब शॉर्ट, सीटॉन सेकंड ऑर्डर, देन शाइन। सिकेत्सु का मतलब होता है स्टैंडर्डाइज। शित्सुके का मतलब होता है सस्टेन, देन शाइन। सिकेत्सु का मतलब होता है स्टैंडर्डाइज, शित्सुके का मतलब होता है सस्टेन। अब सीरीज से हम समझ सकते हैं शॉर्ट। जैसे कि हम इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, जब हम कोई भी रॉ मटेरियल बनाने के बाद जब वो स्क्रैप्स वगैरह बचता है, तो स्क्रैप्स अगर हम वो मशीन के चारों ओर इर्द गिर्द फैला कर रखेंगे तो उससे क्या है, वो स्क्रैप से हमारा काफ़ी ज़्यादा काम होल्ड रहेगा, या जो भी चीज़ हमारे प्रोसेस में नहीं आ रही है उन सब चीज़ों को अगर हम
ज़्यादा हम अपने वर्किंग में अगर हम उस चीज़ों को रखेंगे तो उससे हमारे काम में ज़्यादा बाधा आएंगी, समय ज़्यादा लगेगा, छोड़ के ज़्यादा चांस रहेंगे। तो इस कारण से 5S के स्टेप्स के अकॉर्डिंग हम सभी चीज़ों को इम्प्लीमेंटेशन करते हैं सभी इंडस्ट्रीज़ में। सभी इस तरह इसका इस्तेमाल जैसे कि इंडस्ट्रीज़, होटल्स और इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हर जगह किया जाता है। तो इसका अभिप्राय यही है कि इससे द्वारा इन 5 चरणों का इस्तेमाल करके एक सुव्यवस्थित इन्वायरमेंट क्रिएट करना। तो सीरी का मतलब शॉर्ट होता है। शॉर्ट में हम छटाई करते हैं सभी वेस्ट चीज़ों की, वेस्ट छाटना। सीरी के बाद सीट ऑन। जब हम वेस्ट को हटा देते हैं, हमारा फिर स्क्रैप हटाने के बाद जो हमारा रॉ मटेरियल जैसे बचता है या जो भी हमारा पार्ट होता है उसको हम एक सीक्वेंस वाइज सेट कर लेते हैं। जैसे हमें एक टाइम पर जैसे कंपनी में मटेरियल को रखने के लिए बिन चाहिए, लेकिन हमारे पास बिन की नीड है 8 बिन की, लेकिन हमारे पास बिन रखे हैं 40 बिन। तो बाकी के 32 बिनों को हम एक दूसरी जगह रख देंगे जो हमें उठाने में आसानी रहे दूसरी जगह से। तो उसे हम एक क्रमवार लगा के रख देंगे एक जगह पर। जो हमें चाहिए तो है, नीडेड तो है, बट एट ए टाइम नहीं है, लेकिन वो उसे हम फेंक भी नहीं सकते हैं। तो उसे हम सेट करके एक सही जगह पर रख देंगे जिससे हमें उसे ढूंढने में काफ़ी आसानी रहे और काम जल्दी हो पाए। तो हम क्रमवार चीज़ों को रखेंगे। जब हम वेस्ट को हटा देंगे और चीज़ों को क्रमवार रख देंगे तो उसके बाद हम जो भी है हमारा आसपास का इर्द गिर्द का माहौल है, जो भी स्क्रैप्स वगैरह सब कुछ है, सब कुछ एलिमिनेट करने के बाद हम उसको सीसो तीसरे एस द्वारा शाइन कर देंगे। उसे बिल्कुल साफ सुथरा कर देंगे। साफ रखना। साफ रखने के बाद हम एक मानक तय करेंगे। मानक तय में हम जैसे हमें कोई चीज़ रखनी है, जैसे रेड बिन एरिया होता है, रेड बिन में जितना भी स्क्रैप्स होता है उस स्क्रैप्स को हम यानी कि एक जगह निर्धारित करेंगे कि स्क्रैप्स को हमारे रॉ मटेरियल्स या जो भी हमारा फिनिश्ड वर्क फिनिश्ड अनफिनिश्ड मटेरियल के साथ मैशअप ना हो जाए। तो इसलिए हम एक स्टैंडर्ड बनाएंगे कि कौन से मटेरियल को कहाँ रखा जाए, किसकी हैंडलिंग कहाँ करनी है। तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड तैयार किया जाएगा। उस मानक के आधार पर ही सारा काम होगा, जिससे क्या है काम को करने में बहुत सरलता आएगी। तो हम इसमें एक मानक तय करते हैं। उस मानक के द्वारा ही मानक तय करना कि कौन सी वस्तु कहाँ निर्धारित करनी है। उसके बाद जब हम चारों एस को इस्तेमाल कर लेते हैं उसके बाद हमें नीड पड़ती है कि ये चारों एस को एक नियमित बनाए रखना। यानी कि ये एस बना तो दिया हमने, लेकिन ये रूटीन में किस तरह से लाया जाए। तो उन चारों एस को रूटीन में लाने के लिए हम उसे सस्टेन करते हैं, उसको एक अनुशासन में बनाए रखने के लिए। ये चारों एस जब हम इंप्लीमेंट कर देते हैं तो उसके बाद 5वां एस क्या करता है, इस सभी चारों एसओ को फॉलो करने के लिए इंस्ट्रक्शंस गाइडलाइंस बनाता है। जैसे जो वर्कर कोई अच्छी एफिशिएंसी से कार्य कर रहा है तो उसके लिए रिवार्ड मॉनिटरी सिस्टम्स निकालता है, जिससे क्या कहते हैं हमारा सब कुछ मैंडेटरी वर्क अच्छे से सुचारू रूप से चलता रहे। तो उसके लिए सस्टेन करना बहुत जरूरी रहता है। अगर सस्टेन नहीं होगा तो बाकी के चारों एस हमारे खराब हो जाएंगे। तो इसलिए 5S का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये बहुत इम्पोर्टेंट और इजी और कॉमन टॉपिक है, इसलिए आप इसे 2-4 बार और देखिए। और भी अपडेटेड वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।